हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री चैम्प्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है दैट इज नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। तो आज हम देखने वाले हैं कि यूनिट सेल के अंदर पर्टिकुलर कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं। सो क्रिस्टल जो होता है दैट आर मेड अप ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ यूनिट सेल। लाइक ये एक यूनिट सेल है। सो जब लार्ज नंबर ऑफ यूनिट सेल जो हैं मिल जाते हैं तो हमको मिलता है एक पूरा क्रिस्टल, जिसको हम क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। लाइक दिस इज अवर क्रिस्टल लैटिस एंड यहाँ पे जो कॉर्नर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं लैटिस पॉइंट, वहां पे प्रेजेंट होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। सो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। सो आज का जो हमारा मेन टास्क है दैट इज हमको फाइंड करना है एक पर्टिकुलर यूनिट सेल के अंदर कितने पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। सो यहाँ पे हम देखने वाले हैं 3 टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। और सबसे पहले सिंप्लिसिटी के लिए हम ये मान लेते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है दैट इज एन एटम। तो यहाँ पे 3 टाइप्स के क्यूबिक यूनिट सेल है। सो फर्स्ट इज प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल। सेकेंड इज बॉडी सेंटर्ड unit cell and third is face centered unit cell. ऑलराइट, सो अभी हम सबसे पहले देखते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल्स को। सो प्रिमिटिव यूनिट सेल्स वो यूनिट सेल होते हैं जहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या फिर एटम्स प्रेजेंट होते हैं ओनली ऑन द कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल। सो प्रिमिटिव यूनिट सेल, सो यहाँ पे पार्टिकल्स या फिर एटम्स प्रेजेंट एट कॉर्नर्स ऑफ यूनिट सेल। सो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, ये एक यूनिट सेल है। सो हर कॉर्नर के ऊपर क्या प्रेजेंट होगा? एटम प्रेजेंट होगा। लाइक यहाँ पे एटम्स प्रेजेंट हैं। सो यहाँ पे हमारे पास एक यूनिट सेल के अंदर कितने कॉर्नर्स प्रेजेंट है? दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे हमारे पास 8 कॉर्नर्स हैं एक वन यूनिट सेल के अंदर। सो देयर आर 8 कॉर्नर्स इन वन यूनिट सेल। सो अगर हम यहाँ पे बात करें जो एक पर्टिकुलर कॉर्नर का जो एटम है वो कितने यूनिट सेल के साथ जो है अपने आप को शेयर कर रहा है। लाइक हम यहाँ पे देखते हैं ये हमारा क्रिस्टल लैटिस बना हुआ है। सो हम ये मान के चलते हैं, हम ये वाला जो हमारे पास एटम है इसको कंसीडर कर लेते हैं। सो प्रेजेंट है ये यहाँ पे। अब अगर इसको हम देखें ये कितने तरीके से शेयर कर रहा है। लाइक यहाँ पे ये जो एटम है फर्स्ट जो है ये यूनिट सेल इसके साथ शेयर हो रहा है, सेकेंड यूनिट सेल, थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ। सो यहाँ पे टोटल ये 8 यूनिट सेल के अंदर अपने आप को एटम ये शेयर कर रहा है। सो 1/8 ऑफ अ पर्टिकुलर एटम इज शेयर्ड। सो ये जो एटम यहाँ पे कॉर्नर पे प्रेजेंट था कितनी बार अपने को जो है शेयर कर रहा है? दैट इज 1/8, क्योंकि यहाँ पे 4 जो है यूनिट सेल अबव लेयर में प्रेजेंट है एंड 4 यहाँ पे लोअर लेयर में प्रेजेंट है। सो इस तरीके से ये अपने आप को शेयर कर रहा है। सो यहाँ पे जो पर्टिकुलर इसका जो शेयरिंग होगी दैट इज 1/8, बिकॉज यहाँ पे 8 यूनिट सेल प्रेजेंट है। सो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कॉर्नर्स कितने प्रेजेंट है? कॉर्नर्स ऑफ यूनिट सेल that are 8। सो यहाँ पे हमारे पास कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे 8 कॉर्नर्स के ऊपर? सो यहाँ पे हमारे पास जो एटम्स प्रेजेंट होंगे that are 8 एटम्स। नाउ अभी हम देखते हैं जो एटम्स है, एटम्स। सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स एट वन यूनिट सेल। तो यहाँ पे 8 एटम्स जो कि कॉर्नर के ऊपर प्रेजेंट है मल्टीप्लाई बाय
1/8 that is per unit cell, sharing per unit cell. सो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, सो यहाँ पे आ जाएगा 1 एटम. सो प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर 1 एटम प्रेजेंट रहता है. और लाइक अगर हम इसका ओपन स्ट्रक्चर देखें, सो दिस इज द ओपन स्ट्रक्चर ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल. लाइक इसके अंदर जो है ये एटम जो है इसके सेंटर के बीच में से ये एटम प्रेजेंट है पर्टिकुलर. अगर हम यहाँ पे बात करें स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर की, तो क्या होगा, लाइक ये वाला जो एटम प्रेजेंट है इस तरीके से प्रेजेंट होगा, और ये वाला एटम यहाँ पे प्रेजेंट होगा. नाउ ये नीचे वाला एटम इसके साथ में प्रेजेंट होगा, एंड ये वाला एटम यहाँ पे प्रेजेंट होगा. तो ये हो जाएगा हमारा स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर. तो यहाँ पे पीछे भी एटम्स प्रेजेंट है. सो ये हम कुछ इस तरीके से बना देंगे. ये पीछे वाला ये वाला एटम दिख रहा है, ये वाला यहाँ पे बना देंगे, और ये वाला भी जो एटम है ये भी दिख रहा है, ये भी ये बना देंगे. ये वाला जो एटम है ये हमको दिखाई नहीं दे रहा, बट ये इसके पीछे प्रेजेंट होगा. ठीक है, तो ये हो जाएगा स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर. स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर. अब हम यहाँ पे बात करते हैं एक्चुअल पोर्शन कितना प्रेजेंट है एटम्स का प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर. तो सबसे पहले हम ये स्ट्रक्चर बना लेते हैं यूनिट सेल का. अब हम यहाँ क्या करेंगे, लाइक कुछ पोर्शन क्या होगा इस यूनिट सेल का यहाँ पे प्रेजेंट है, सो ये आ जाएगा यहाँ पे. ये वाला जो एटम प्रेजेंट है, सो यहाँ पे पोर्शन प्रेजेंट होगा, ये वाला एटम सो यहाँ पे, एंड ये वाला एटम सो यहाँ पे प्रेजेंट होगा. ठीक है, सो इसी तरीके से ये वाला फेस है, यहाँ पे ये वाला एटम प्रेजेंट है, सो इसी तरीके से यहाँ पे एटम, एंड यहाँ पे भी एटम प्रेजेंट है. सो इस तरीके से जो एक्चुअल पोर्शन होगा प्रिमिटिव यूनिट सेल का वो आ जाएगा. ऑलराइट, सो ये हो जाएगा एक्चुअल स्ट्रक्चर एट विच ए पर्टिकुलर atom is present. ऑलराइट, सो ये था प्रिमिटिव यूनिट सेल. तो यहाँ पे हमारे पास 1 एटम जो है पर्टिकुलर यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट है. अभी हम देखते हैं यहाँ पे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. सो BCC हम बोल सकते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. सो इसके अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, लाइक ये है हमारे पास यूनिट सेल जो कि हम यहाँ पे बना लेते हैं. सो यहाँ पे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर्स के ऊपर एटम प्रेजेंट होते हैं. एटम्स प्रेजेंट एट कॉर्नर्स and 1 atom present at center of body of unit cell. So इस यूनिट सेल की जो बॉडी है इसके बिल्कुल सेंटर में एक एटम प्रेजेंट होता है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉर्नर्स पे एटम ये प्रेजेंट है यहाँ पे 8 कॉर्नर्स पे. ऑलराइट, और एक एटम कहाँ प्रेजेंट है, बिल्कुल ये बॉडी का जो सेंटर है यूनिट सेल का जो सेंटर है इसके ऊपर. सो ये तो हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर, इसको हम ओपन स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं. सो यहाँ पे कितने कॉर्नर्स के ऊपर एटम प्रेजेंट है, 8 कॉर्नर्स के ऊपर. तो सबसे पहले हम देखते हैं द एटम्स प्रेजेंट एट कॉर्नर्स. तो यहाँ पे 8 कॉर्नर्स है, सो 8 एटम्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे. अगर हम बात करें इन 8 एटम्स का कितना कंट्रीब्यूशन होगा, लाइक जैसे हमने यहाँ पे देखा था इसी तरीके से यहाँ पे भी क्रिस्टल लैटिस प्रेजेंट होगा. सो एक एटम का जो कंट्रीब्यूशन होगा दैट इज 1/8 एट अ पर्टिकुलर यूनिट सेल. सो 8 into 1/8
एटम पर यूनिट सेल। फॉर दीज कॉर्नर्स के लिए ये आ जाएगा। अब क्या होगा, यहां से 1 एटम यहां से आ जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें, एक एटम हमारे पास कहां पे प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ द बॉडी, एटम प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ बॉडी। सो कितने एटम प्रेजेंट है यहाँ पे, 1। और इस एक एटम का कितना कंट्रीब्यूशन है, ये हमारा स्पेस लैटिस, अगर हम इसकी बात करें, ये हमारा फर्स्ट यूनिट सेल है, ये आगे जो दिख रहा है, इसके पीछे और यूनिट सेल होगा। सो यहाँ पे भी ये जो पर्टिकुलर यूनिट सेल है, ये सिर्फ इसी यूनिट सेल के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसी के अंदर ये शेयर हो रहा है। सो यहाँ पे इसका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 1। सो 1 इंटू 1, सो यहाँ पे आ जाएगा 1। सो अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन पर्टिकुलर यूनिट सेल। सो यहाँ पे कॉर्नर्स के ऊपर जो एटम्स थे, दैट आर 1 प्लस बॉडी सेंटर के ऊपर 1। सो यहाँ पे 2 टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे इन अ पर्टिकुलर यूनिट सेल इन बीसीसी, दैट इज बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। अगर हम यहाँ पे बात करें, ये तो था हमारे पास ओपन स्ट्रक्चर। अगर हम यहाँ पे बात करें किसकी, स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये एटम, देन यहाँ पे ये वाला एटम प्रेजेंट है, देन ये, एंड देन ये वाला फोर्थ, एंड देन ये एटम्स स्मॉल पोर्शन में जो है दिखाई दे रहे हैं, पीछे की तरफ प्रेजेंट है, ऑलराइट। और यहाँ पे जो एटम है, ये इसके पीछे प्रेजेंट है, ये वाला जो एटम होगा, ठीक है। अब ये एक एटम कहाँ प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ द बॉडी। सो एक इनके बिल्कुल बीच में प्रेजेंट होगा, अंदर की साइड पे। सो ये हो जाएगा स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर, स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर, ऑलराइट। नाउ अभी हम देखते हैं एक्चुअल कितना पोर्शन जो है एटम्स प्रेजेंट है इन अ पर्टिकुलर यूनिट सेल। सो अभी हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सो इस तरीके से हम बना लेंगे। सो जैसे कि हमने बनाया था फर्स्ट वाले में, यहाँ पे कुछ कंट्रीब्यूशन होगा, ये जो एटम्स है इसका कुछ पोर्शन इस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये वाला एटम है ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये वाला एटम ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये वाला एटम ये भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला एटम इसमें भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। सो यहाँ पे ये वाला एटम यहाँ पे भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये एटम यहाँ पे भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, एंड ये वाला यहाँ पे। सो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर जो है हमारा बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक चीज चेंज है, दैट इज यहाँ पे सेंटर ऑफ द बॉडी के अंदर भी एक जो है एटम प्रेजेंट है। सो इसको हम यहाँ पे बना देंगे बिल्कुल सेंटर में। सो ये हो जाएगा एक्चुअल पोर्शन ऑफ अ पर्टिकुलर यूनिट सेल दैट कंटेन एटम्स। ऑलराइट, अभी हम देख लेते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। सो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसको हम एफसीसी बोल सकते हैं। सो एफसीसी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एटम्स प्रेजेंट एट corners and all the faces, each face of the unit cell, each faces of the unit cell, alright। सो यहाँ पे हम किस तरीके से देखेंगे, एक हमारे पास ये यूनिट सेल प्रेजेंट है, एक ये हमारे पास क्या है, यूनिट सेल प्रेजेंट है।
सो लाइक एटम्स यहाँ कॉर्नर्स के ऊपर तो प्रेजेंट होंगी, सो 8 एटम्स यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएंगे। अब अगर हम फेजेस की बात करें तो हमने देखा था यहाँ पे 6 फेजेस प्रेजेंट थे, लाइक एक अबव फेज था, एक बिलो, एक इधर वाले साइड फेज था, एक इधर वाला साइड फेज, एंड एक ये आगे वाला फेज, एंड एक ये पीछे वाला फेज। सो यहाँ पे टोटल फेजेस हो गए 6। सो अब यहाँ पे हम देखते हैं जो कॉर्नर्स वाले एटम है ये तो प्रेजेंट है कॉर्नर के ऊपर एंड ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो एटम्स प्रेजेंट एट कॉर्नर, present at corner, that are 8 atoms, and ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 8 into 1/8 per unit cell, बिकॉज कॉर्नर वाला जो एटम होता है 1/8 पर यूनिट सेल शेयर करता है। तो यहां से आ जाएगा 1। अगर हम बात करें एटम्स प्रेजेंट एट फेसेस, एटम्स प्रेजेंट एट फेसेस, सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास कितने प्रेजेंट हैं 6, बिकॉज 6 फेसेस हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब ये कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, सो ये हम यहां से देख लेते हैं, लाइक ये एक यूनिट सेल है एंड ये वाला भी एक यूनिट सेल है। सो यहाँ पे ये वाला जो फेस है यहाँ पे एक एटम प्रेजेंट है, ये हमने मान लिया इस फेस के ऊपर एक एटम प्रेजेंट है। सो ये वाला जो फेस है, लाइक इस फेस के ऊपर ये वाला जो फेस है, ये कितने लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कितने यूनिट सेल जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो ये वाला जो यूनिट सेल है इसके साथ अटैच है ये, और ये वाला यूनिट सेल इसके साथ अटैच है। सो यहाँ पे ये शेयर कर रहा है विद 2 यूनिट सेल। सो एक जो एटम है ये 2 यूनिट सेल जो है शेयर कर रहे हैं। सो दीज आर 1/2 पर यूनिट, यहाँ पे आ जाएगा 1/2। ऑलराइट, बिकॉज यहाँ पे 2 यूनिट सेल जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो 6 into 1/2। सो यहाँ से कितने एटम्स आ जाएंगे 3 एटम्स that are contributing at the faces। so अगर हम यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालें, सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन पर्टिकुलर यूनिट सेल, सो यहाँ पे कितना हो जाएगा, लाइक एक एटम जो कंट्रीब्यूट कर रहा था कॉर्नर्स के ऊपर एंड 3 एटम्स जो कि फेजेस के ऊपर। तो यहाँ पे 4 जो है टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे इन एफसीसी। सो ये वाला तो हो गया हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर, ओपन स्ट्रक्चर। अगर हम यहाँ पे बात करें स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर की, सो वो किस तरीके से प्रेजेंट होगा, लाइक 1 2 ये वाला एटम 1 2 3 एंड 4, ये चारों एटम जो दिख रहे हैं ये सामने से दिखेंगे एंड ये पीछे वाले एटम्स लाइक 1 2 3 एंड इसके पीछे भी एटम है जो कि हमको नहीं दिख पा रहा है। अब फेजेस के ऊपर भी एटम्स प्रेजेंट है, सो 1 2 एंड 3 4। ठीक है, सो यहाँ पे हम बना लेंगे 1 2 3 1 2 एंड 3, ये हम बना लेंगे। और ये जो ऊपर वाला जो फेस हमको दिख रहा है ये यहाँ पे हम बना लेंगे कि यहाँ पे भी एक एटम प्रेजेंट है। सो इसी तरीके से यहाँ पे फेस पे भी एक प्रेजेंट होगा, सो एक यहाँ पे आ जाएगा एंड देन एक पीछे फेस के पीछे प्रेजेंट है, सो ये हमको नहीं दिख रहा है जो कि पीछे की तरफ प्रेजेंट होगा। ऑलराइट, सो ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक कि नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है एक यूनिट सेल के अंदर। सो हमने देखा प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर कितने एटम कंट्रीब्यूट कर रहे थे, दैट इज 1 एटम, बिकॉज वहां पे हमने देखा था ओनली कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट से। सो 8 into 1/8, क्योंकि वहां पे जो 8 यूनिट सेल थे, इन 8 एटम जो एक एटम हमारे पास प्रेजेंट था उनको कंट्रीब्यूट कर रहे थे। सो 8 into 1/8 यहाँ पे 1 एटम आ गया था। अगर हमने बीसीसी में देखा था तो यहाँ पे क्या था, हमारे पास एक एटम कंट्रीब्यूट कर रहा था, बिकॉज कॉर्नर के ऊपर से जब हमने यहाँ से कंट्रीब्यूट करके निकाला था तो 1 एटम आया था एंड देन एक एटम यहाँ पे प्रेजेंट था, कहाँ पे, बॉडी सेंटर पे। सो 1 into 1, क्योंकि वो एक ही कंट्रीब्यूशन दे रहा था, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 एटम्स। ठीक है, एंड देन हमने एफसीसी में देखा एक एटम जो कि कंट्रीब्यूट कर रहा था लाइक कॉर्नर्स के ऊपर से, बिकॉज वहां पे 8 एटम प्रेजेंट थे एंड 8 into 1/8 दैट इज 1 एंड यहाँ पे 3 जो हैं कंट्रीब्यूट कर रहे थे फेजेस के ऊपर,
बिकॉज टोटल फेजेस कितने होते हैं, 6 फेज होते हैं, बट यहाँ पे एक फेज को जो है 2 यूनिट सेल शेयर करते हैं, जिसकी वजह से ये कितने एटम को शेयर कर रहा है, 1/2 पर यूनिट सेल के ऊपर जो है फेजेस के जो एटम्स होते हैं उसको शेयर कर रहा है। So 6 into 1/2 that is 3. So 1 plus 3 there are 4 atoms. So इतने नंबर ऑफ एटम्स जो है पर्टिकुलर यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। प्रिमिटिव के अंदर 1, बीसीसी के अंदर 2 एंड एफसीसी के अंदर 4 एटम। ओके, सो यही था आज का हमारा टॉपिक। होप ये आपको समझ आया होगा। हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।